Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English Mahesh sir. In this video I will explain class 12th chapter 4 the retro. This is the very most questions who always comes in your board exams. First question is, from where did peddler get the idea of word being a retro? जो पेडलर है, जो चूहेदानी बेचने वाला है, उसको ये आइडिया, ये विचार कहाँ से आता है कि जो ये पूरा वर्ल्ड है, ये संसार है, ये क्या है, एक चूहेदानी है। ऐसा लेकर जो पेडलर है उसको ऐसा क्यों लगता है कि जो ये पूरा संसार है ये एक रेट्रोप है, एक चूहेदानी के जैसा है कि यहाँ सब कुछ लोग क्या है, सब लालच के चक्कर में चूहेदानी में ही फंस जाते हैं। तो लेखक ऐसा क्यों बोलता है, जो पेडलर को अचानक से एक ये विचार आता है उसके माइंड में कि जो पूरा संसार है ये क्या है, रेट्रोप है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वंस डे व्हेन द पेडलर वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, एक बार क्या होता है, वंस डे एक दिन क्या होता है, जब पेडलर वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, जब रोड पर चलता रहता है तो सडनली अ थॉट कम इन हिज माइंड, तो अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक विचार आता है, दैट द वे अ रेट गेट्स कैच इन रेट्रो फॉर द ग्रीड बेट्स। वो बोल रहा है कि जब पेडलर रोड पर चल रहा था तो अचानक उसके माइंड में एक विचार आता है कि जिस तरीके से जो रेट चूहे रहते हैं वो लालच के चक्कर में किस में फंस जाते हैं, लालच के चक्कर में आकर रेट रोप में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? कुछ भी पाने के लिए, अगर अपन ने चूहेदानी में कुछ भी चीज़ रख दी और तो वो क्या सोचेगा कि मैं इसको पालूँ, और उसको पाने के चक्कर में वो काय में घुस जाएगा, उसमें घुस जाएगा, किस में, रेट रोप में, चूहेदानी में घुस जाएगा। इन द सेम वे, उसी तरीके से पीपल आल्सो गेट ट्रेप्ड इन worldly materialist things, hence this word is also a retrope। वैसे ही बोल रहा है कि इसी तरीके से जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, वो भौतिक जो सांसारिक जो आवश्यक जो भौतिक चीज़ें होती हैं हमारे जीवन व्यापन करने के लिए, जो वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब भौतिक वस्तुएं, संसार की जो भौतिक वस्तुएं, उनके चक्कर में क्या हो जाते हैं, ट्रेप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए लेखक बोलता है कि हेंस द वर्ड इज क्या है, वर्ड इज है आल्सो रेट्रोप, इसलिए जो संसार है वो क्या है, रेट्रोप है, चूहेदानी है। ऐसा लेखक क्यों बोलता है? ऐसा लेखक इसलिए बोलता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ लोग सब कुछ, जितने भी लोग हैं सब लालच के पीछे फंसे हैं। अगर ज़्यादा लालच करेंगे और किसी चीज़ को ज़्यादा लालच के चक्कर में, वो बोल रहा है कि अगर ज़्यादा लालच के चक्कर में उसी चीज़ के पीछे पीछे अगर हम चलते जाएँ तो क्या होगा, एक ना एक जगह हम आकर फंस जाएंगे, है ना। तो इसलिए लेखक बोल रहा है कि जब वो रोड पर चल रहा था तो उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि अगर जैसे कि चूहा है, चूहा अगर पिंजरे में जाए, कुछ चीज़ है उसको पकड़ने के चक्कर में अगर पिंजरे में जाए तो वो उसमें फंस जाता है। उसी तरीके से जो संसार के लोग हैं वो भी सांसारिक जो भौतिक वस्तु है उनके चक्कर में क्या हो जाते हैं, खुद ही उनमें फंस जाते हैं। इसलिए लेखक बोलता है कि ये संसार भी क्या है, एक रेट्रोप की जैसा है। पूरा वर्ल्ड है जो संसार है वो एक चूहेदानी है। लेखक पूरे संसार को एक चूहेदानी से कंपेयर करता है। सेकंड क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऑलवेज टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर। जो क्रॉप्टर था, जो आयरन मिल में पहले काम करने वाला जो वृद्ध व्यक्ति था, क्रॉप्टर था, जिसके यहाँ जो पेडलर है उसने रात गुजारी थी और जिसके वो क्रोनर लेके गया था, 30 क्रोनर लेके गया था। तो वो बोल रहा है कि जो क्रॉप्टर था वो इतना बातूनी और इतना फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ। तो देखिए किस कारण से था। द क्रॉप्टर सर्कमस्टेंस एंड टेम्परामेंट मेड हिम सो टॉक टाइम एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। यहाँ से आपको सोर से लगा के तो पेडलर तक तो क्वेश्चन से लिखना है। जो क्रॉप्टर था उसकी सर्कमस्टेंस, जो उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी वो आपको क्वेश्चन में आगे देखने को मिलेगा। जो उसकी परिस्थितियाँ थी, जिसके साथ जो परिस्थितियाँ थी क्रॉप्टर की, उस परिस्थितियों के कारण जो क्रॉप्टर था वो बहुत बातूनी था और फ्रेंडली था, किसके साथ, पेडलर के साथ। सिंस ही हैड नो, चूँकि उसके ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, चूँकि उसके ना तो कोई वाइफ थी और ना कोई बच्चे थे। he was happy to get someone to talk in his loneliness। वो खुश हो जाता है जब वो अकेला रहता है और अगर कोई पर्सन उसके पास आए और बात करे। तो अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर अपन भी अकेले हैं और अचानक से कोई पर्सन आ जाए अपने पास बैठे तो एक तरह से अपन भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपना एकांत तो दूर होगा ना। उसी तरीके से वो क्या हो जाता है,
सिंस ही हैड नो चाइल्ड और वाइफ, तो उसके ना तो कोई बच्चे थे और ना कोई पत्नी थी, तो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। तो वो जब कोई आता है तो उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि अब चलो मैं अकेला था, मेरा लोनलीनेस था, तो कोई आया तो कम से कम उससे बात करेगा, तो वो उसके कारण वो क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। सेकेंडली बात जो होती है वो क्या है, ही वॉज क्वाइट जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, और वो बोल रहा है कि वो अपने आत्मसम्मान जो उतना उसका कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, उसमें वो क्या है, उतना ही जेनरस था, उतना ही उदार था। ऐसा क्यों बोल रहा है लेखक, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि जब जो क्रॉप्टर था उसने पेडलर से बोला कि जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था, आयरन मिल में वर्क करता था, लेकिन अब मैं जब वृद्ध हो गया तो मैं काम करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ से काम छोड़ने के बाद मैंने एक गाय ली, जिससे मैं क्या हूँ, जो उस गाय से मैं दूध निकालता हूँ, जिससे क्रीमरी बना के मैं बेचता हूँ, तो मुझे 30 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये चीज़ें उसको क्यों बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि वो बेचारा जेनरस है, वो उतना ही उदार है उसके किसमें, आत्मविश्वास के कारण, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद पेडलर को मैं बताऊं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पेडलर था वो क्या करता है, उसी के घर से क्या कर लेता है, वो जब जाता है तो उसी के घर से खिड़की तोड़ के क्या कर लेता है, 30 करोड़ की चोरी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड ही शो द 30 करोड़ टू द पेडलर। ही का मतलब यहाँ पे क्रॉप्टर है ना, कभी ऐसा भी आ जाए, वाई डिड द क्रॉप्टर शो द 30 करोड़ टू द पेडलर, ये ही मतलब क्रॉप्टर को डिनोट किया गया है ना। आप अगर क्रॉप्टर भी आ जाए तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो क्रॉप्टर में जो 30 करोड़ थे वो पेडलर को क्यों दिखाए, जो चूहेदानी बेचने वाला था उसको 30 करोड़ जो क्रॉप्टर ने दिखाए, तो वो क्यों दिखाए थे, तो देखिए, द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अर्न 30 करोड़ बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। जो क्रॉप्टर था वो क्या करता है, वो टोल्ड बताता है उसे, किसको, पेडलर को, दैट ही हैड अर्न, कि वो कमाता है कितने, 30 करोड़ बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ, अपनी गाय का दूध बेचकर वो कितने रुपए कमाता है, 30 करोड़ रुपए कमाता है। कौन कमाता है, पेडलर कमाता है, ठीक है। द पेडलर ने क्रॉप्टर कमाता है, ठीक है, सॉरी क्रॉप्टर कमाता है। तो द पेडलर सीम्ड टू डाउट इट, तो जो पेडलर था, चूहेदानी बेचने वाला था, वो क्या हो जाता है, उसको डाउट हो जाता है इस बात पर कि एक गाय 30 करोड़ कैसे दे सकती है ना। तो पेडलर था वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार एक गाय 30 करोड़ दूध से कैसे दे सकती है, तो इसलिए उसने क्या किया, सो इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ, इसलिए अपने आप को उसने साबित करने के लिए क्या किया, ही सोल्ड 30 करोड़ टू द पेडलर। ये वापस क्वेश्चन से लिख सकते हो आप, है ना, ही सोल्ड, ये इसमें ईडी लगा देना क्योंकि पास्ट में बात चली गई थी, है ना, ये आप यहाँ लगा देना आंसर में, ही सोल्ड द 30 करोड़ टू द पेडलर। तो उसने क्या किया, अपने आप को सही साबित करने के लिए पेडलर को क्या दिखाए, 30 करोड़ के नोट, 3 खिड़की के पास जाकर उसने उसका पाउच निकाला था और पाउच से 3 नोट लेके आया था वो, एक नोट 10 करोड़ का था, तो 3 नोट लेके आया था जो उसको दिखाए, जिससे उसको बिलीव हो गया कि हाँ शायद ये अब काम तो करता नहीं है, तो पैसे कहाँ से आए, उसके काम से आए, तो शायद ये गाय के ही दूध से कमाए हुए पैसे होंगे। ये बात किसको पता चलती है, क्रॉप्टर को चलती है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना। तो क्या होता है, द क्रॉप्टर टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अर्नड 30 करोड़ बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ, अपनी गाय का दूध बेचकर वो कितने रुपए कमा लेता है, 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। तो इससे क्या होता है, द पेडलर सीम्ड टू डाउट इट, पेडलर को क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है, मतलब डाउट हो जाता है इस बात पर कि गाय से इतने पैसे कैसे कमा सकते। सो इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ, इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए जो क्रॉप्टर था ना, उसने पेडलर को 30 करोड़ रुपए दिखाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फैलन इनटू रेट रोप। किस तरीके से जो पेडलर है उसको ये पता चला कि वो क्या है, वो रेट रोप में पूरी तरह फंस चुका है। कब पता चला ऐसा, ऐसा पता चला कब चला कि जब वो क्रॉप्टर के घर से 30 करोड़ रुपए लेके गया था, तो जब वो जा रहा था तो जाते जाते उसके माइंड में दिमाग आया कि अगर मैं पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मेरी बाय द वे चेकिंग हुई तो मेरे को पकड़ लेंगे कि 30 करोड़ इस भिखारी के पास कैसे आए, अगर मेरे को पकड़ लेंगे तो मेरे को जेल में डाल देंगे। तो उसने सोचा कि पब्लिक हाईवे से न जाकर मैं जंगल के रास्ते से जाऊं। जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो कंटिन्यू वो चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा, लेकिन उसको क्या हुआ, जंगल का एंड नहीं मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला, ना तो पीने के लिए पानी मिला, कुछ भी नहीं मिला। वो परेशान हो चुका था, वो सोच रहा था कि माई
एंड इज़ नियर, मतलब मेरा अंतिम समय आ चुका है, मतलब अब मैं मरने वाला हूँ। क्यों ऐसा क्यों सोचा था उसने? क्योंकि उसको कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। उसको ऐसा लग रहा था मैं चारों ओर घूम रहा हूँ और मैंने एक ऐसी गलती की जिसके कारण मैं स्वयं क्या हुआ, फंस चुका हूँ। वो गलती ये थी कि उसने पैसे चुराए थे क्रॉप्टर के। जब वो ऐसा था कि अब ठीक है अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने उसका सिर नीचे किया, तो उसने जैसे सिर नीचे किया, तो जैसे उसने नीचे किया तो वहाँ उसको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी हैमर की। आपने चैप्टर पढ़ा हो तो पता चल जाएगा, अगर मैं आपको कहानी बताऊंगा तो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पेडलर को ऐसा पता कैसे चला कि वो क्या हुआ है, जो रेट्रोप में फंस चुका है। तो देखो, द पेडलर रियलाइज दैट, पेडलर को ये महसूस हुआ कि ही मस्ट नॉट गो ऑन पब्लिक हाईवे, कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए। डेट द स्टोलन मनी ऑन हिज पॉकेट, जो मनी उसने स्टोलन की थी, चुराई थी, वो उसके पॉकेट में थी। तो वो बोल रहा है कि चुराई हुई पैसे के साथ मेरे को नेशनल हाईवे से नहीं जाना चाहिए, मतलब पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए। उसने ऐसा महसूस किया। ही वेंट इन टू द वुड, वो क्या हुआ, वो वुड मतलब लकड़ी, मतलब जंगल के रास्ते से गया। आप वुड की जगह फॉरेस्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ही वेंट इन टू द फॉरेस्ट, तो वो क्या हुआ, जंगल के रास्ते गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड या फॉरेस्ट। उसने क्या किया, जंगल का एंड उसको नहीं मिला, फिर भी उसने क्या किया, अपनी जो वॉकिंग थी, उसका चलना था, उसको क्या किया, कंटिन्यू जारी किया। केप्ट यानी रखना, वॉकिंग कंटिन्यू जारी रही, लेकिन जो जंगल का एंड है वो आ नहीं पाया। देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इनटू रेट्रोप। उसको फिर पता चला कि मैं क्या हुआ हूँ, मैं पूरी तरह क्या हुआ, चूहेदानी में फंस चुका हूँ। ऐसा कब पता चला, जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था। अब वो चलता जा रहा है, काफ़ी समय से चलता जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि अब एंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में घूम रहा था, जा रहा था फिर आ रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि जो एंड है जंगल का वो कहाँ है। परेशान हो गया था वो जो पेडलर है जो। फिर उसको पता चला कि मैं क्या हुआ हूँ, मेरी ही गलती के द्वारा मैं क्या हुआ, एक चूहेदानी में फंस गया। अगर मैं लोभ नहीं करता क्रॉप्टर के, अगर मैं पैसे नहीं चुराता, तो मैं इजीली नेशनल हाईवे से जाता। अगर मेरी कोई चेकिंग भी करते तो मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। तो इसलिए वो बोल रहा है कि अगर मैं पैसे चुराए उसने, तो पैसे चुराने के कारण वो क्या हुआ है, चूहेदानी में फंसा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर। जो पेडलर था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसने आयरन मास्टर का इन्विटेशन, आमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया? उसने स्वीकार क्यों नहीं किया था उसने स्वीकार इसलिए नहीं किया था कि अगर आयरन मास्टर भी मेरे को देख लेंगे पैसे चुराने के उसमें, तो ये भी लफड़ा कर देंगे। आयरन मास्टर को थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी आयरन मास्टर की, कि उसने क्या समझ लिया, आयरन मास्टर क्या थे, आयरन मास्टर स्वयं आर्मी के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, है ना। उनके जो रेजिमेंट था उनके रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो उनने सोचा कि ये मेरे ही रेजिमेंट का क्या है, सोल्जर है, जिसकी हालत ऐसे हो चुकी है। तो देखिए उसने इनविटेशन क्यों अस्वीकार कर दिया। द पेडलर न्यू दैट, पेडलर ने जाना कि द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। जो पेडलर है उसने ये जाना कि जो आयरन मास्टर है ना, उसने उनको पहचानने में गलती कर दी। मतलब वो सोच रहा है कि वो उनके रेजिमेंट के कॉमरेड हो, मतलब उनका जो दल था उसके कोई ये सैनिक हो, ये ऐसा सोच रहे थे। कौन? आयरन मास्टर। क्योंकि आयरन मास्टर बहुत कंफ्यूज हो गए थे। पेडलर की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब फटे पुराने कपड़े, दाढ़ी आ रही थी और बिल्कुल काफ़ी समय से नहाया नहीं था वो, तो क्या बहुत बुरी तरह से उसकी हालत गंभीर थी। तो जिसके कारण उसने क्या, वो जब देखा उनने, किसने, आयरन मास्टर ने देखा, तो उस समय जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन था फर्नेसेस का, मतलब भट्टियों के पास में वो बैठा था, तो उसका भट्टियों के कारण जो उजाला चल रहा था उसके कारण प्रतिबिंब सही नहीं दिख पाया था पेडलर का। तो उनने गलती कर दी कि शायद ये मेरा कॉमरेड हो सकता है। और जब उनने उससे पूछी कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई, तो उसने डबल से झूठ बोला। पेडलर ने डबल से बोला कि हाँ मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटना घटी जिसके कारण मेरी हालत ऐसे हो गई। तो बेचारा आयरन मास्टर तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि हाँ यार ये हो ही सकता है, अब जब इसको ऐसी जीवन में ऐसी घटना घटी तो ये मतलब मेरा रेजिमेंट का ओल्ड कॉमरेड हो सकता है। तो क्या हुआ, पेडलर ने ऐसे जाना कि जो आयरन मास्टर है उन्होंने मेरे को पहचानने में गलती कर दी, वो उनके रेजिमेंट का मेरे को कॉमरेड समझ रहे हैं। और सेकेंडली बात क्या है, सेकेंडली ही हैड स्टोलन मनी ऑफ कॉमरेड। दूसरी बात है जो जानने के लिए उनने अस्वीकार किया उनका इन्विटेशन, वो ये कारण था कि उसने क्या किया था, क्रॉप्टर के पैसे चुराए थे। क्रॉप्टर के पैसे कितने चुराए थे, 30 करोड़ रुपए चुराए थे उसने। गोइंग टू आयरन मास्टर्स रेसिडेंस, आयरन मास्टर के रेसिडेंस, उनके जो घर है उसमें जाना,
बी लाइक इंटरिंग द लायंस डेन, वो एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि शेर के माद में प्रवेश करना है ना, मतलब खुद ही उसमें जाना है, किसमें, ऐसा मान रहा है वो कि खुद ही जेल में जाना हो रहा है। ये तो वो सोच रहा है कि अगर मैं आयरन मास्टर के रेसिडेंस जाऊंगा तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आयरन जो लायन है उसकी डेन में प्रवेश कर रहा हूँ। दैट्स वे ही डिक्लाइन द इन्विटेशन। इस कारण से जो पेडलर था उसने आयरन मास्टर का इन्विटेशन क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? पहली बात तो ये थी कि जो आयरन मास्टर थे उनने उसको पहचानने में गलती करी। उनने सोचा कि ये मेरा ओल्ड कॉमरेड का क्या हो सकता, ओल्ड रेजिमेंट का कॉमरेड हो सकता है। दूसरी बात मना करने की ये है कि उसने क्या किया था, क्रॉप्टर के 30 करोड़ चुराए थे। सेकेंडली वो बोल रहा है ये, सेकेंडली में पहली पॉइंट तो ये है कि ये डिस्टोलन मनी ऑफ कॉमरेड, उसने कॉमरेड के पैसे चुराए थे। दूसरी बात ये बोल रहा है कि गोइंग टू आयरन मास्टर्स रेसिडेंस वुड बी लाइक इंटरिंग द लायंस डेन, अगर मैं स्वयं आयरन मास्टर के रेसिडेंस जाऊंगा तो वो ऐसा लगेगा जैसे मैं स्वयं ही जो लायन है शेर की माद में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए उसने क्या कर दिया, दैट्स वाई ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, इसलिए उसने क्या कर दिया, इन्विटेशन को अस्वीकार कर दिया। बहुत इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन है। मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर का भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप क्वेश्चन आंसर समझे दिन, वहीं से आप नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं मेरे चैनल से। सभी वीडियो लेक्चर में मैं ऐसा ही करूँगा। प्रत्येक में आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे मेरे द्वारा बनाए हुए। जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और दूसरे जैसे कि इसके पहले डीप वाटर है तो डीप वाटर की लिंक भी, वीडियो की लिंक मैं आपको उसमें मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, किस कारण से जो पेडलर है, चूहेदानी बेचने वाला है, उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया था। किस कारण से किया था? इस कारण से किया था उनने कि सबसे जो मेन कैरेक्टर है उनका जो वे चेंज करवाने की, वो है ईडला मानसून, जो कि आयरन मास्टर है, जो आयरन मिल का ओनर है, उसकी क्या है, डॉटर है ना। वो बहुत ही स्नेह तरीके की लड़की है, बहुत विनम्र लड़की है। उसका जो बिहेवियर देखा पेडलर ने तो उसके कारण उसको क्या हुआ, उसने सोचा कि नहीं, मेरे को भी मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोलता है वो। शी ऑफर्ड हिम टू शूट एज क्रिसमस प्रेजेंट। जो लड़की थी ईडला, ईडला को यहाँ सी से डिनोट किया है, आप ईडला भी लिख सकते हैं। ऑफर्ड, ईडला ने क्या किया था, उनको एक सूट प्रदान, सूट क्या किया था, सूट भेंट किया था उनने क्रिसमस के लिए। उस टाइम जब आया था वो दिसंबर की बात है, दिसंबर में पेडलर आया था और उसने, एडलर ने उसको इनवाइट इसलिए किया था कि आप क्रिसमस, वो नहीं आ रहा था लेकिन उसने इनवाइट किया था कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट करके जहाँ भी आप जाना चाहें आप जा सकते हो। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम। इसकी वीडियो लेक्चर के 2 पार्ट बनाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद देन मैं आपको नेक्स्ट सेकेंड पार्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर एक ही करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है इसमें। तो शी ऑफर्ड हिम टू सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट, उसने क्या किया, क्रिसमस में उसे क्या सूट प्रेजेंट उपहार दिया। और एंड इनवाइट हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विद देम, और उसको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, काय के लिए, स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विद देम, उनके साथ अगला जो क्रिसमस आने वाला है उसके लिए भी उसने अभी से इन्वाइट कर दिया था उस लड़की ने उसको। किसको? पेडलर को। पेडलर को एडलर ने इनवाइट किया था कि आप चाहो तो जो नेक्स्ट क्रिसमस रहेगा वो भी आप हमारे साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, आ सकते हो। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग, उसका प्यार और उसकी समझ ने एरोज्ड द एसेंशियल गुडनेस इन पेडलर एंड फाइनली चेंज, उसने क्या किया, उसके प्यार ने और उसकी जो समझ है ना, उसने जो पेडलर का जो इनिशियल गुडनेस है, मतलब जो आंतरिक जो अच्छाई है, उसको क्या किया, जगाया। किसने? एडला है ना, जो आयरन मास्टर की जो लड़की है, उसकी अच्छाई ने, उसकी क्या है, उसकी अच्छाई ने, उसके लव ने और उसकी समझ ने उसको क्या किया, पेडलर की जो अंदर की एसेंशियल गुडनेस है, जो आंतरिक जो अच्छाई है, उसको क्या किया, जगाया। और जब उसकी आंतरिक जो गुडनेस है वो जब जागी तो उसने क्या किया, फाइनली ही चेंज इज वे। देखो पार्ट जो आपका चैप्टर है रेट्रोप, उसकी एंडिंग यहीं से होती है कि अगर कोई पर्सन अच्छा है उसके साथ अगर आप अधिक समय तक रहोगे या कुछ समय रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर चेंज होगा उसको देखकर। ये 100% बात सही है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आपका बिहेवियर वैसा ही हो सकता है ना। और हैबिट चेंज करना बहुत कंपलसरी है स्टूडेंट लाइफ में। इसलिए मेरा भी आपसे यही एडवाइस है कि आप
हैबिट कम से कम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप हैबिट को बहुत कंट्रोल में करके रखें, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहे, पढ़ाई करें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड में भी 66 क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 6। ओनली 12 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से, जो कि मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा लगभग पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, जो क्लास 12th में और 10th में और 20th के भी वीडियो डालूंगा मैं, तो जो भी 10th से 12th, 9 से 12 तक जो भी स्टडी कर रहे हैं उनके ग्रामेटिकल के सभी लेक्चर में प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को तक पहुँचाएँ वीडियो। थैंक यू।